चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में न्यूजीलैंड की भारत के खिलाफ बैटिंग जारी। कीवी बैटर्स को भारतीय स्पिनर्स ने जाल में फंसा लिया। आधी टीम 165 रन पर पेविलियन पहुंचा दी। वरुण और कुलदीप ने 2-2 जबकि जडेजा का एक शिकार। विल यंग 15, रचिन रविंद्र 37, केन विलियमसन 11, टॉम लेथम 14 और ग्लेन फिलिप्स 34 रन बनाकर आउट हुए। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। डीआई खान में गैर कानूनी पंचायत के मनमाने फैसले ने 12 साल लड़की के बाप को खुदकुशी पर मजबूर कर दिया। पंचायत ने कमसिन लड़की को नाकर्दा जुर्म पर वनी की सजा सुनाई थी। वनी की गई लड़की की गलत सजा पर बाप ने एहतजाजन खुदकुशी कर ली। मोबाइल फोन में वॉइस नोट रिकॉर्ड करवा के पंचायत का भांडा फोड़ दिया। पुलिस ने 3 पंचायती गिरफ्तार कर लिए, एक फरार हो गया। पंचायत ने लड़की को वनी की सजा उसके मंगेतर की तरफ से किसी और लड़की से राब्ते करने पर सुनाई। दूसरी लड़की के वालिद ने 7 लाख जुर्माना वसूल किया और बदले में लड़की भी मांगी थी। इलाका पुलिस सारी कार्रवाई से लाइल्म रही। ऑडियो नोट वायरल होने पर एक्शन लिया। ऑपोजिशन इत्तेहाद की ईद के बाद मुश्तरका तहरीक चलाने की कोशिशें तेज। तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में JUI को एहतजाज में शरीक करने की प्लानिंग। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ का मौलाना फजलुर रहमान से आज राब्ता मुतवक्के है। असद कैसर बानी PTI का खुसूसी पैगाम मौलाना को पहुँचाएंगे। सरबरा JUI फे उम्रे की अदायगी के बाद इस्लामाबाद पहुँच गए। पंजाब भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। दहशतगर्दों और जराइम पेशा नासिर की सरकोबी के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड सर्च एंड स्वीप ऑपरेशंस और मशक़ें जारी। पंजाब पुलिस CTD स्पेशल ब्रांच एलीट फोर्स रेस्क्यू 112 की शिरकत। गुज़िश्ता 24 घंटों में ऑपरेशंस में संगीन जराइम में मुलविस 38 इश्तिहारी मुजरिम और 123 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। सदर ट्रंप के गजा तामीर 9 मनसूबे के खिलाफ अरब लीग का मुतबादिल मनसूबा। इस्लामी ताउन तंजीम ने अरब लीग के मनसूबे की तौसीक कर दी। चीन और यूरोपीय ममालिक की भी अरब मनसूबे की हिमायत। अरब मनसूबे पर काम करने के अज़म का इजहार। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और इटली के वज़राए ख़ारजा ने मुश्तरका बयान में कहा कि अरब मनसूबा गजा तामीर 9 का हकीकी रास्ता है। मिस्र का कहना है कि अरब ममालिक से मंजूर शुदा मनसूबे को इस्लामी ममालिक की हिमायत भी हासिल हो गई है। ट्रंप ने गजा के फ़लस्तीनों को मिस्र या उर्दन मुंतकिल करने की तजवीज़ दी थी। फ़लस्तीनियों को जबरी बेघर करना सुर्ख लकीर गर्दाना जाए। फ़लस्तीनी अवाम हमदर्दी के बयानात नहीं बल्कि मजबूत इक़दाम चाहते हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का इस्लामी ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा के इजलास में खिताब। पाकिस्तान की जानिब से मसले के हल के लिए तजावीज़ पेश करते हुए जंग बंदी माहिदे पर फ़ौरी अमल दरामद। इसराइली जहारीत के फ़ौरी ख़ात्मे और गज़ा से इसराइली फ़ौज के मुकम्मल इनखला को ज़रूरी करार दिया। कहा, हम अपने अल्फाज से नहीं इक़दाम से पहचाने जाएंगे। बदमाशी करने वाले कुछ ममालिक मसाइल हल करने के लिए नहीं बल्कि अपने मुतालिबात मनवाने के लिए बातचीत पर जोर देते हैं। ईरान ऐसे ममालिक के मुतालिबात कतई तस्लीम नहीं करेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनी का सदर ट्रंप के ख़त पर रद्द-ए-अमल। अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि ईरान अपने मिसाइल प्रोग्राम के खात्मे के मुतालिबात तस्लीम नहीं करेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनी को ख़त लिखा था और जौहरी मुआहदे के लिए बातचीत की दावत दी थी और कहा था कि ये ईरान के लिए बेहतर होगा, दूसरी सूरत में हमें कुछ और करना होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की टीम के अहम रुकन एलॉन मस्क ने अमेरिका के नेटो से निकलने की तजवीज़ की हिमायत कर दी। अपने बयान में एलॉन मस्क ने कहा कि अमेरिका को नेटो से अलहदा हो जाना चाहिए। मौजूदा दौर में ये कोई माकूल बात नहीं है कि यूरोप के दिफा का खर्चा भी अमेरिका ही उठाए। कराची के इलाके गुलशन मेमार अफगान बस्ती में मकान की छत गिरने से 6 बच्चियां जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक बच्चियों की उम्रें 3 से 15 साल के दरमियान हैं। पुलिस के मुताबिक मकान की छत की मजबूती का काम जारी था। छत रेती बजरी का वजन बर्दाश्त नहीं कर सकी। मुतासरा खानदान का ताल्लुक बनू से है।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पंजाब भर में लेबर कॉलोनी बनाने के लिए प्लान तलब कर लिया। मजदूरों के फलाह बहबूद के लिए मुशावरती इजलास में सूबे भर में सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों की रीवैम्पिंग का हुक्म। वर्करों को कम से कम 37,000 रुपये माहाना अदायगी यकीनी बनाने की हिदायत। लाहौर डिफेंस रोड पर 200 बेड का कार्डियोलॉजी सेंटर और रोहिंग्या खान में 50 बेड के नए सोशल सिक्योरिटी अस्पताल की असूली मंजूरी। सरजमीन पाकिस्तान की मिट्टी पर हम सब का बिला तफरीक हक है। आईने पाकिस्तान में अक़लियतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया गया है। बर्दाश्त हमारे मज़हब का अहम जुज़ है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का चीफ मिनिस्टर माइनॉरिटी कार्ड की तक़सीम की तकरीब से खिताब। कहा कि सियालकोट में बड़ी तादाद में अक़लियती बरादरी बसती है। पंजाब हुकूमत की जानिब से अक़लियती बरादरी के लिए इक़दामात लायक़ तहसीन है। वज़ीर आला पंजाब का अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ में बहुत बड़ा किरदार है। साबिक चेयरमैन सेनेट मियां रज़ा रब्बानी की PTI के सेनेटर एजाज चौधरी को प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर पेश न करने की मज़म्मत। अपने बयान में मियां रज़ा रब्बानी ने कहा है कि प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर अमल दरामद में नाकामी पार्लियामेंट को कमज़ोर करने की दानिस्ता कोशिश है। इस्तेहक़ाक़ कमेटी को सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर अमल दरामद न करने के जिम्मेदार अफसरान को सज़ा के साथ मुलाजमत से भी बरतरफ करना चाहिए। सेनेटर रज़ा रब्बानी ने मज़ीद कहा है कि जिन अफसरान ने ऐवान के अरकान की गिरफ्तारी से चेयरमैन सेनेट को आगाह नहीं किया, उनके खिलाफ तौहीन पार्लिमान की कार्रवाई की जाए। पार्लिमान की खुद मुख्तारी के लिए स्पीकर कौमी असम्बली को भी चेयरमैन सेनेट के साथ खड़ा होना चाहिए। सदर ANP एमल वली खान का कहना है कि बलूचिस्तान और ज़म-अज़ा के लिए मुख्तस मेडिकल नशिस्तें कम करना जुल्म की इंतहा है। नौजवानों से तालीम का हक छीन लेना नाकाबिले कबूल है। वफाकी हुकूमत इस ज़ालिमाना इक़दाम को फ़ौरन वापस ले। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि कराची में डंपर से शहरियों के हलाकतों की जिम्मेदार पुलिस और ट्रैफिक के एहलकार नहीं बल्कि डंपर ड्राइवर्स हैं। डंपर्स एसोसिएशन हलाक होने वाले तमाम शहरियों के लवाहिकीन को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा दे और उनसे माफ़ी मांगे। ये नहीं होना चाहिए कि शहरियों को कुचलने वाला ड्राइवर कुछ दिन बाद फिर डंपर चलाना शुरू कर दे। मेयर कराची ने बाग इब्न कासिम क्लिफ्टन में KMC स्पोर्ट्स अरीना का इफ्तिताह कर दिया। कहा पहले साइकिलिंग ट्रैक बनाया, अब आलमी मायार का स्पोर्ट्स अरीना तामीर किया है। महकमे ट्रांसपोर्ट सिंध का रमज़ान में पीपल्स बस सर्विस के औकात में तोसी का ऐलान। 15 रमज़ान से बस सर्विस रात 1 बजे तक चलाई जाएगी। इत्तलाक R1, R2, R3, R4, R9, R10 और EV1 रूट की बसों पर होगा। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि बसों के औकात में तोसी का मकसद मजीद सफरी सहूलत फराहम करना है। यकीनी बनाया जाएगा कि लोग खरीदारी के बाद अपने घरों तक महफूज पहुँच सकें। हुकूमत की जानिब से अवाम को बेहतर और सहूलत बख्श सफरी ऑप्शन फराहम करना चाहते हैं। हुकूमत सिंध अवाम की फलाह बहबूद के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम कर रही है। शहरी पीपल्स बस सर्विस की तोसी शुदा औकात की सर्विस का भरपूर फ़ायदा उठाएं। जमात इस्लामी खैबर पख्तूनख्वा के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान के बड़े भाई सवाबी में कत्ल। वाक़े की FIR थाना कालू खान सवाबी में दर्ज। FIR में कहा गया है कि मुलजिम कामरान ने घर के बाहर शकील खान को फायरिंग का निशाना बनाया। मुलजिम ने अपने वालिद को भी फायरिंग करके कत्ल किया। GPO के मुताबिक हमसाये की फायरिंग से जाँ बहक होने वाले शकील खान बीच बचाव के लिए गए थे। मुलजिम मुबैना तौर पर नशे का आदी है। मुश्ताक अहमद खान ने कहा कि बड़े भाई इन्हें बहुत अजीज थे और इनका दस्तो बाजू थे। शकील अहमद की नमाज जनाजा जिला सवाबी में अदा की जाएगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजी का नोटिस रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के कातिल की गिरफ्तारी की यकीन दहानी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज सईमुर रहमान का भी इज़हार अफसोस।
जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। हैदराबाद रेलवे स्टेशन पर मां और बेटे ट्रेन के नीचे आने के बावजूद जिंदा बच गए। वीडियो वायरल हो गई। खैबर मेल में खातून अपने बच्चे के साथ ट्रेन पर चढ़ते हुए चलती ट्रेन के नीचे आ गई। स्टेशन पर मौजूद शहरियों ने खातून को लेटे रहने का कहा। मुसाफिरों ने ट्रेन की जंजीर खींची। ट्रेन रुकने पर लोगों ने खातून और बच्चे को बाहिफाजत निकाला। रेलवे पुलिस के मुताबिक खातून जख्मी हो गई थी, जिसे मकामी अस्पताल मुंतकिल किया गया। अमेरिका, सऊदी अरब, सिंगापुर और मलेशिया समेत 14 मुल्कों से मजीद 117 पाकिस्तानी बेदखल कर दिए गए। सऊदी अरब से मुख्तलिफ इल्ज़ामात पर 54 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया। इमिग्रेशन ज़राए के मुताबिक अमेरिका से एमरजेंसी दस्तावेज़ात पर 1, सिंगापुर और थाईलैंड से 3 और बहरीन से 1 पाकिस्तानी वीज़ा मनसूखी पर बेदखल किए गए हैं। नौशकी में पाक ईरान कौमी शाहराह गुज़श्ता 9 दिनों से बंद। लापता 10 नौजवानों के लवाहिकीन ने एहतजाज शाहराह ब्लॉक कर रखी है। नौशकी समेत रक्षान डिवीज़न का राब्ता कोयटा से मुनक़ता। पाकिस्तान का ईरान से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता होने से पंजाब और सिंध को LPG गैस की फराहमी मुअत्तल। कराची में क्लब रोड पर गुज़श्ता रोज पड़ने वाला गड्ढा भरा नहीं जा सका। मरकजी सड़क पर पड़ने वाला ये गड्ढा किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। अंग्रेज दौर में बने पेशावर के 4 तारीखी थानों को असली हालत में बहाल करने का फैसला। पुलिस ने महकमा आसार कदीमा को खत लिख दिया। थानों की बहाली का मकसद इन्हें आने वाली नस्लों के लिए महफूज रखना है। सबसे ज़्यादा मिकदार में हमें वो स्टायरोफोम नज़र आया। स्टायरो तो ये भी आप समझें फिशिंग गेरी होता है। जाल भी हैं। ये जाल बहुत ख़तरनाक होता है समंदरी मखलूक के लिए, ख़ास तौर पे जो मेडिकल वेस्ट है, मतलब आप समझें खून की शीशियाँ तक हमें यहाँ पे मिली हैं और इसमें सिरिंज भी लगा हुआ है। तो ये तो इंतहाई ख़तरनाक हैज़र्डस वेस्ट है। कराची के साहिल के करीब बहर अरब में छोटे जजीरे बद्दू को माहौलियाती चैलेंज दरपेश। प्लास्टिक का कचरा, सनती और अस्पतालों का फुजला इस जजीरे पर मुसलसल जमा हो रहा है, जो समंदरी हयात के साथ मकामी माहौलियाती निज़ाम को भी शदीद मुतासिर कर रहा है। हुकूमती सतह पर समंदरी आलूदगी कम करने के इक़दाम की कमी। कराची के बाशऊर शहरी जजीरे को आलूदगी से पाक करने के लिए सरगर्म। बलोचिस्तान में बेअमनी के बायस कोयले की पैदावार में कमी। 1 साल में 200 से ज़ायद कानें बंद हो गई। महकमा मादनियात के मुताबिक कानें बंद होने से कोयले की पैदावार 35 लाख टन से कम होकर 16 लाख टन सालाना रह गई है। सूबाई हुकूमत का कहना है कि कोयला कानों की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी एहलकार भर्ती करने का फैसला कर लिया है। जल्द 1000 सिक्योरिटी एहलकार कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किए जाएंगे। ख़वातीन टीचर्स, स्कूल्स और बुनियादी सहूलियात का फुकदान। घोटकी की तहसील ओबाड़ो के गांव में तालीम के शौक़ के बावजूद बच्चियों की बड़ी तादाद तालीम से महरूम। ज़्यादातर ख़वातीन और बच्चियां खेती बाड़ी और मवेशियों को पालने में मसरूफ़ नजर आती हैं। ज़िला घोटकी में शरह ख्वानदगी मर्दों में 60%, जबकि ख़वातीन में सिर्फ 20% है। स्कूल न होने की वजह से 15 साल रिजवाना भी बस घर के काम काज के साथ माल मवेशी की देखभाल कर लेती है। भारतीय अदालत ने तकरीबन 7 साल बाद 8 मार्च को ऐन आलमी यौम ख़वातीन पर अदाकारा तनुश्री दत्ता की जानिब से दायर किया गया जिनसी हरासानी का केस खारिज कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुंबई की मकामी अदालत ने अक्टूबर 2018 में तनुश्री दत्ता की जानिब से नाना पाटेकर के खिलाफ दायर किए गए मुकदमे को ज़ायदुल मयाद करार देते हुए खारिज कर दिया। अदालत के मुताबिक क्रिमिनल केसेस को वाक़े के 3 साल के अंदर रिपोर्ट करवाना लाजमी होता है, जबकि अदाकारा ने 10 साल बाद मुकदमा दायर करवाया। तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर के खिलाफ 5 अक्टूबर 2018 को मुंबई के थाने में जिनसी हिरासानी का मुकदमा दर्ज किया था। अदाकारा ने अपने मुकदमे में कहा था कि मार्च 2008 को फिल्म की शूटिंग के दौरान इन्हें जिनसी हिरासानी और बदसलूकी का निशाना बनाया गया, जिसके बाद भारत में मी टू मुहिम का आगाज हुआ था।
भारतीय रियासत कर्नाटका में 3 मुलजमान ने इसराइली सयाह समेत 2 खवातीन को गैंग रेप का निशाना बनाया। जाए हादसा पर मौजूद एक शख्स को कत्ल भी कर दिया। मुतासरा खवातीन हम्पी टाउन में यूनेस्को के आसार कदीमा देखने आई थीं। पुलिस के मुताबिक मुलजमान ने इससे कबल अमरीकी सयाह समेत 3 अफराद को नदी में फेंक दिया था, जिनमें से एक शख्स हलाक हो गया। अमेरिका और यूक्रेन के दरमियान मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते जद्दा में होंगे। सऊदी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक सऊदी अरब 3 साल में मुतादिद बार मुज़ाकरात में मदद फराहम कर चुका। मूसा हिराज ऑक्सफोर्ड यूनियन के सदर मुंतखब। मूसा हिराज वफाकी वजीर रजा हयात हिराज के बेटे हैं। मूसा हिराज इस ओहदे पर मुंतखब होने वाले चौथे पाकिस्तानी हैं। इससे पहले बेनज़ीर भुट्टो, अहमद नवाज और इसरार खान भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूनियन के सदर रह चुके हैं। और बन्नू में दहशतगर्दी के वाक़े का मुकदमा SHO की मुद्दत में थाना सदर में दर्ज। FIR के मुताबिक 14 बुरकापोश दहशतगर्दों ने भारी असलहे के साथ हमला किया। बैक वक्त कई धमाकों से घर मुनहदम होने से लोग जख्मी और शहीद हुए, जिन्हें पुलिस, रेस्क्यू और मकामी अफराद ने अस्पताल पहुंचाया।